श्री राम समर्थ। भक्त और परमात्मा एक रूप ही होते हैं। आप कहते हैं हमारी बार बार गलतियां होती है। बालक चलते समय लड़खड़ाता है या बोलते समय तुतलाता है, फिर भी माँ बाप उसको दुलारते हैं। उसी प्रकार मुझे भी तुम्हारी गलतियों का आश्चर्य नहीं, मैं भी तुमसे स्नेह करता हूँ। गलतियाँ पुनश्च न हो, तुम्हारे ऐसे प्रयत्न का भी मुझे आनंद होता है। इसलिए तुम्हें अनकस नहीं लगना चाहिए। यदि गुरु ने एक बार कह दिया कि तुम्हें पिछली सभी गलतियां भूल जानी चाहिए, पुनश्च ऐसी गलतियां मत करो, तो शिष्य को यह वचन सत्य समझना चाहिए। हमारी जो गलतियां होती है, उनका परिमार्जन नाम ही कर सकता है। सभी प्रकार की व्याधियों पर भगवान का नाम ही रामबाण औषधि है। नामस्मरण रूपी दवा बूंद बूंद पेट में जानी चाहिए। कार्यालय में भी आप इसे ले जाए। विद्वान, अनाड़ी, धनी, गरीब, सबके लिए यह दवा समान गुणकारी है। जो यह दवा खान पान के नियमों का पालन कर लेगा, उसे इसका शीघ्र लाभ होगा। यदि कोई बालक जिद कर बैठा कि मैं कुएं में कूदूंगा, तो पिता को क्या उसका हट पूर्ण करना चाहिए, या उसे समझा बुझाकर आवश्यक हो तो थप्पड़ मारकर वहां से हटाना चाहिए? उसी प्रकार तुम विषय वासना के लिए हट करते हो। सच्चा भक्त कभी भी दुखी या परेशान नहीं होता, हमारे जीवन में समाधान मानता है, फिर वह कितना भी दरिद्र या व्याधिग्रस्त क्यों न हो। यदि किसी सामान्य व्यक्ति को अपेक्षित वस्तु नहीं मिलती, तो वह दुखी होता है। भक्त को किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होती, इसलिए वह दुखी नहीं होता। वह और परमात्मा एक रूप ही होते हैं। जो इच्छा परमात्मा की होती है, वही उसकी होती है। सगुण की भक्ति करते करते वह अहम को, मैं को भूल जाता है। मैं नहीं हूँ, तू ही है। मेरा नहीं, तेरा ही अस्तित्व है। यह भावना दिन ब दिन दृढ़ होती रहती है। अंत में मैं मिट जाता है, क्रमशः रामकृष्ण भी मिट जाते हैं, और शेष रहता है केवल परमात्मा। बीमारी हट जाने के बाद मरीज लकड़ी के सहारे चलता है। उसी प्रकार गृहस्थ को सगुण भक्ति के सहारे मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहिए। जिसमें देह बुद्धि है, वह सगुण के सिवाय भक्ति कर ही नहीं पाएगा। भगवान को हमें कहना चाहिए, हे भगवान, तेरी कृपा हो। और कृपा का मतलब अखंड नामस्मरण, मैं तुझे कभी न भूलूं। इस आधार से ही भक्ति भावना निर्माण होगी। भगवान के सिवाय अन्य किसी में भी समाधान नहीं है। जो भगवान का हो गया, अर्थात जो नामस्मरण में लीन हो गया, वह जीवन से कभी उबेगा नहीं। आज का बोध वचन: परमात्मा को गृहस्थी का रूप देने के बदले हम गृहस्थी को परमात्मा का रूप बनाए। जय श्री राम। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम। श्री राम समर्थ।